फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो फ्रेंड्स। तो आज जैसे कि मैं अपना सेकेंड वीडियो बनाने वाला हूँ। तो पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया, अच्छे कमेंट्स किए, शेयर भी किया। तो काइंडली इस तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं और रिकवरी से रिलेटेड वीडियोस बना सकूं और आप लोगों को शेयर कर सकूं, और मेरे जैसे जितना रिकवरिंग एडिक्ट्स है उनको भी मेरे तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन होने से भी मैं अपनी तरफ से उनको दे सकूं। तो आज जैसे लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने स्टेजेस ऑफ रिकवरी के बारे में बोला था। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा भी हो तो समझ में आया होगा कि एक रिकवरिंग एडिक्ट्स का लाइफ कैसा होता है और वो रिकवरी में आने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता है। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा वो है शॉर्ट कमिंग्स लाइक कैरेक्टर डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले एक बात है कि जो इंसान है जैसे कि मैं हूँ या फिर मेरे जैसा जो भी एडिक्ट्स जो था, जो अभी रिकवरिंग एडिक्ट्स है, तो हमारे अंदर या जो एक नॉर्मल इंसान है उनके अंदर भी कैरेक्टर डिफेक्ट्स होता है। ये मतलब हर इंसान के अंदर होता है, क्योंकि बिना कैरेक्टर डिफेक्ट्स के कोई इंसान नहीं हो सकता। आई मीन कोई इंसान इतना परफेक्ट नहीं है जिसके अंदर एक छोटा सा भी शॉर्ट कमिंग्स ना हो। तो सभी के अंदर होता है, पर ये उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस शॉर्ट कमिंग को किस तरह से ओवरकम करते हैं, उसको मतलब किस तरह से अपने पर्सनैलिटी से, अपने बिहेवियर से बाहर कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कि बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग एडिक्शन में आने के बाद हमारे अंदर शॉर्ट कमिंग्स कैरेक्टर डिफेक्ट्स होता है, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हमारे अंदर पहले से शॉर्ट कमिंग्स होता है, इस वजह से हम एडिक्शन लाइफ में आते हैं। क्योंकि जैसे कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ओकेशनली पीते हैं, वो क्यों एडिक्ट्स नहीं बनते? क्योंकि उनके अंदर विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, और एक समझ है, विजडम है कि हाँ मैं कभी कभी पीऊँगा, पर उसको मैं आदत नहीं बनाऊँगा, क्योंकि उसे पता है कि एडिक्शन में आने से किस तरह का मुसीबत, दिक्कत हो सकता है। पर वो जो विल पावर है वो मेरे जैसा इंसान के पास नहीं था, इसकी वजह से मैं एडिक्शन में आ गया। बट इवन देन अभी जैसे कि मैं रिकवर हो रहा हूँ, तो अभी भी मेरे अंदर बहुत सारा कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, शॉर्ट कमिंग्स है, पर अगर आप चाहे तो उसे कम कर सकते हैं या तो बिल्कुल भी ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरह का कैरेक्टर डिफेक्ट्स, शॉर्ट कमिंग्स होता है, जो बहुत सारे वे में क्लासिफाइड है, उसे ब्रीफली भी समझाया जाता है। और अगर आप अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स को, शॉर्ट कमिंग्स को अगर आप पकड़ सकेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक इंसान जो अपने शॉर्ट कमिंग्स है उसके वजह से लाइफ में बहुत नीचे तक भी गिर सकता है, मतलब उसे बहुत बुरा दिन भी देखना पड़ सकता है। बट इफ़ यू आर केयरफुल एंड यू कैन रेक्टिफाई योर कैरेक्टर डिफेक्ट्स, देन बहुत हद तक आप उसको कम करेंगे और आपके लाइफ में मुश्किल प्रॉब्लम्स कम आएगा। तो जैसे कि आपको मैं अभी कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट्स है उसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा, और आप लोग भी ट्राई कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए कि आपके अंदर कौन सा कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, शॉर्ट कमिंग्स है, और ट्राई टू कम करने का उसे कोशिश कीजिएगा। उसको बिल्कुल एक बार में तो हटेगा नहीं, पर धीरे धीरे करके, क्योंकि शॉर्ट कमिंग्स की वजह से इंसान लाइफ में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो जैसे कि अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, पॉइंट वाइज एक एक करके समझाऊँ। तो मेरे नॉलेज से मुझे जो जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स पता है वो आपको मैं वन बाय वन समझाऊँगा। तो पहला है जस्टिफाइंग। तो जस्टिफाइंग मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप कोई भी एक सिचुएशन में आ गए हो, तो लाइक पीपल आस्क यू दैट व्हाई हैव यू डन दिस, व्हाट वाज द रीज़न फॉर डूइंग दिस, आपने क्यों किया इस तरह का काम। और स्पेशली जब कुछ गलती होता है, कुछ गलत होता है, तभी लोग ज़्यादा पूछते हैं। तो ऐसे समय में कुछ कैटेगराइज पीपल है जो जस्टिफाई ज़्यादा करते हैं, जैसे कि उन्हें अपना जो बात है, अपना जो रीज़न है उसे सही करना ही पसंद आता है। मतलब जैसे
वो अगर गलत भी हो तो भी वो जस्टिफाई करेंगे कि नहीं इस वजह से मैंने ये किया था, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करते कि उसका गलती है ना। तो जस्टिफाई भी हाँ कुछ कुछ रीजंस या फिर कुछ कुछ हद तक ठीक है, बट अगर आप ज़्यादा करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है और वो एक प्रॉब्लम में टर्नओवर हो जाता है। तो जस्टिफाई मतलब आप जो आपने जो गलतियाँ की है तो उसको भी आप अगर जस्टिफाई करोगे तो आपका ये होता है कि लोगों को ये लगेगा कि आप उसे अपने आप को आप सही बनाने का कोशिश करें, इवन दो यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो पहले तो वो है जस्टिफाइंग। और सेकेंड है मिस्टर राइट। मिस्टर राइट इज़ जैसे कि कोई इंसान होता है जो कुछ भी करो, गलत करो सही करो, बस उसको यही लगता है कि मैंने सही काम किया है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर विजडम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्योंकि हाँ बचपन में गलती हो जाता है वो अलग बात है, बट 20-25 या उसके उम्र के ऊपर वाले लोग जो गलती करके भी अपने आप को मतलब सही दिखाते हैं उसको तो गधा ही बोलेगा, हाँ उसको फूल बोलेंगे। क्योंकि एवरी टाइम वी कैन नॉट बी राइट ना, कुछ कुछ समय हम लोग गलती भी करते हैं और ये जायज़ है, ये होता ही है मतलब बहुत लोगों के साथ ना। तो हमेशा खुद को सही मत दिखाओ, ये लोगों को बहुत इससे चिढ़ मचता है ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। आप हर समय सही नहीं हो सकते हैं। अगर आप हर समय सही होते तो आप आज यहाँ क्या कर रहे होते ना, आपका लेवल तो कुछ और ही होता। तो सेकेंड है मिस्टर राइट। और थर्ड है कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन जैसे कि कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, मेरे अंदर भी था जब मैं एडिक्शन लाइफ में था। लाइक मुझे आराम ज़्यादा पसंद है, बैठे बैठे खाना है, बैठे बैठे पीना है, बैठे बैठे सब कुछ चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये ज़िंदगी में स्पेशली आजकल का जो ज़माना है उसमें प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, फिज़िकली हो, मेंटली हो, हर एस्पेक्ट्स में ना। तो कंफर्ट जोन ज़्यादा नहीं ढूंढना है, क्योंकि जो लोग कंफर्ट जोन ढूंढते हैं उनको लाइफ में ज़्यादा तरक्की नहीं मिलेगा। उनका एम इन लाइफ जो है वो भी सिर्फ भावना में रह जाएगा, वो कभी हकीकत में नहीं होगा। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए हमें और प्रैक्टिकल होना है ज़्यादा। अपने जो भी अपना ज़िंदगी में जो काम है, जो छोटा मोटा भी हो, कपड़ा धुलाना हो, खाना बनाना, घर को साफ़ करना, वो खुद से करने का कोशिश कीजिए। मतलब ज़्यादा लोगों पे डिपेंड मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों पे डिपेंड करेंगे तो, और डिपेंड ऐसा होता है कि डिपेंड ज़्यादा करोगे तो आपको दुखी ज़्यादा होगा। मतलब इन द सेंस डिपेंड ज़्यादा नहीं करना चाहिए, खुद के ऊपर डिपेंड करो, वो अलग बात है, बाकी लोगों पे ज़्यादा मत करो। तो ये है थर्ड पॉइंट है कंफर्ट जोन। और फोर्थ है स्टबबॉर्न। तो हिंदी में इसको बोलेंगे तो ज़िद्दी ना, ज़िद्दी इस तरह का है। तो स्टबबॉर्न लोग भी हाँ कुछ लोग होते हैं जो स्टबबॉर्न भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा। तो जो स्टबबॉर्न ज़्यादा होते हैं उनको हर चीज़ मतलब उनके अंदर पेशेंस भी बहुत कम होता है और उसको हर चीज़ तुरंत चाहिए होता है। मतलब राइट इन दिस मोमेंट, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, स्टबबॉर्न ज़्यादा होना नहीं चाहिए। कुछ भी चीज़ हो वो लिमिट में अच्छा रहता है, ज़्यादा होने पे वो ख़राब ही निकलता है, मतलब आपके लिए वो एक डिफेक्ट हो जाता है ना। तो स्टबबॉर्न भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ज़िद करोगे तो अगर आपका वो जो भावना है वो अगर पूरा नहीं होगा तो आपको बहुत दुख लगेगा ना। तो पेशेंस रहो और ज़्यादा जिद मत करो, हर चीज़ को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करने का कोशिश कीजिए, तो ज़्यादा सही होगा। और फिफ्थ पॉइंट है ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी मीन्स लाइक कुछ लोगों को आदत होता है कि जैसे एग्जांपल, आप एक ग्रुप में बैठे हो, आप कहीं एक दोस्तों के ग्रुप में बैठे हो, फैमिली कहीं में भी, तो खुद को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना, खुद को मतलब एक हाई लेवल में रख के बात करना, ऐसा बहुत लोगों को आदत होता है ना। तो पर अगर रियलिटी में देखा जाए तो जो इंसान के अंदर ग्रैंडियोसिटी होता है वो लोग एक्चुअल में रियल लाइफ में अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखें तो वो कुछ करने का लायक नहीं होता है, क्योंकि आप सिर्फ बातों में, इमेजिनेशन में आप बड़ा हो सकता है, लेकिन रियलिटी में आप उस लेवल तक नहीं होता है। तो ग्रैंडियोसिटी इस तरह का काम मत कीजिए। इवन एक इंसान जो अगर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, जो भी है, मतलब अगर बहुत रिच है, तो भी अगर वो हम्बल और एक डिसेंट रहेगा तो उनको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। इवन अगर आप बहुत बड़ा है लेकिन आप ज़्यादा ग्रैंडियोसिटी आपके अंदर,
तो लोग मतलब हाँ आपके सामने तो आपको अच्छा बोल सकता है, लेकिन आपके पीछे मुड़ते ही आपके बारे में बैक बाइटिंग करेगा, क्योंकि ग्रैंडियोसिटी बहुत लोगों को पसंद भी नहीं होता। तो ये 5th पॉइंट है। और 6th पॉइंट है ब्लेमिंग। तो ब्लेमिंग भी बहुत है, मेरे अंदर भी पहले था ज़्यादा। मैं क्यों मेरे अंदर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो पॉइंट्स बोला, जैसे कि पहला जो कंफर्ट जोन है और जो ब्लेमिंग है, ये सब मेरे अंदर ज़्यादा था। बाकी चीज़ भी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, पर बहुत कम है, तो ये सब ज़्यादा है। तो ब्लेमिंग क्या होता है कि आपके लाइफ में कुछ भी अगर सिचुएशन होता है आप फेस कर रहे हैं, तो उसके और स्पेशली अगर हम जैसे लोग या फिर कोई भी लोग हो, वो गलत चीज़ में लोगों को ज़्यादा ब्लेम करते हैं। अगर कुछ अच्छा होता है तो वो अपने ऊपर ही क्रेडिट लेगा, पर अगर कुछ गलत होता है तभी वो दूसरों को ब्लेम करते हैं ना। तो ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाँ कुछ ज़िंदगी का ऐसा भी पॉइंट होता है जिसमें आपका गलती नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम जो अगर देखा जाए तो उसमें आपका ही हाथ है। अगर आप सही करना चाहते तो कर ही सकते हैं ना, मतलब कोई रुकाने वाला नहीं होगा आपको। अगर आपका विल पावर डिटर्मिनेशन कम है तो आप गिर जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको ब्लेम नहीं करना है। वो आप ऐसा सोचिए कि हाँ मेरे अंदर ही कुछ कमी था, उसकी वजह से मैं आज उस मुकाम पे नहीं पहुंचा हूँ ना, तो उसके लिए किसी और को ब्लेम मत कीजिए, खुद अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए। और 7th पॉइंट है लिप सर्विस। लिप सर्विस ऐसा होता है कि आप मुंह से ज़्यादा बोलते हैं, आई मीन आपका जो बात ज़्यादा होता है, काम कम होता है ना। तो ये अच्छा नहीं है ये भी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बोलते हैं लेकिन करता कुछ नहीं है ना, तो उससे आपके ज़िंदगी में कुछ फ़र्क नहीं होगा, आपके लाइफ में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ आप बोलेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं। जैसे कि आपको एग्जांपल, आपको सिलेंडर भराना है अपने घर का ना, तो आप सिर्फ यहाँ से घर में बैठे बैठे बोलेंगे हाँ मैं जाके भराऊँगा या फिर मुझे भराना है, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा ना। आपको प्रैक्टिकली जाना होगा वहाँ तक जहाँ में भी एजेंसी है, जो भी है, वहाँ में जाके खुद भरा के आपको वापस घर लेके आना होगा। कोई आपको कर नहीं देगा, या फिर अगर कर आपके लिए कोई कर भी देता है तो भी आप वो सही है, पर ज़रा डिपेंड मत कीजिए, जैसे मैंने पहले बोला है ना। तो ये है लिप सर्विस। और 8 है परफेक्शनिस्ट। तो परफेक्शनिस्ट तो ज़्यादातर वैसे लोगों के अंदर होता है जो मतलब किसी चीज़ में दूसरों लोगों से ज़्यादा जानते हैं ना, दूसरे लोग से ज़्यादा जानते हैं, उनका नॉलेज ज़्यादा होता है। बट डोंट ट्राई टू बी परफेक्शनिस्ट ना, क्योंकि यू नेवर नो हु यू मीट ना। आपसे ज़्यादा जानकारी वाले लोग से भी आप मिल सकते हैं, क्योंकि हर किसी का आदत नहीं होता है कि अगर उससे नॉलेज है तो वो हर किसी के सामने मुंह खोल के बता के घूमते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, लेकिन दूसरों के काम में भी ज़्यादा पोक नहीं करना है, दूसरों को ज़्यादा मोक नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि दूसरों को भी डिस्करेज होता है और उनका जो विलिंगनेस है वो भी कम हो जाता है। तो अच्छा है अगर आप किसी चीज़ में परफेक्ट हो, मतलब किसी चीज़ में आप दूसरे लोगों से ज़्यादा आपका नॉलेज हो, तो ट्राई टू हेल्प अदर्स ऑल्सो। तो उससे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आप खुद को भी मदद कर रहे हैं, दूसरों को भी मदद कर रहे हैं, तो वो होता है परफेक्शनिस्ट। और 9th पॉइंट है फ्रस्ट्रेशन ना। फ्रस्ट्रेशन किसके अंदर नहीं होता है, हर किसी के अंदर होता है, चाहे वो एक छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मिडिल एज का हो, हर किसी के अंदर अपने अपने रीज़न से कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन होता है। बट फ्रस्ट्रेशन को उस लेवल तक मत पहुंचा दीजिए जो आपको एडिक्शन में आने पे मजबूर कर दे, या फिर कुछ गलत कदम पे, जैसे कि सुसाइड, मर्डर, कुछ भी जो अगेंस्ट द लॉ है ना, ऐसा करने पे मत कीजिए। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन को अगर आप ओवरकम कर सकते हैं ना, तो आप ज़िंदगी कुछ भी क्या बोलूँ उसको, ज़िंदगी के कुछ भी मुश्किलों को आप थोड़ा आसानी से पार कर लेंगे। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ऐसा चीज़ है जो इंसान को एट दैट मोमेंट बहुत वाइल्ड भी बना देता है कभी कभी, और कभी कभी बिल्कुल बुद्धू बना देता है ना। तो फ्रस्ट्रेशन को अगर आप कंट्रोल कर सकें तो आप बहुत लेवल तक आप एक अच्छा इंसान बन सकेंगे। और 10th है केयर टेकर एटीट्यूड। केयर टेकर एटीट्यूड ऐसा होता है कि मतलब जैसे कि आप, जैसे एक और एग्जांपल, जैसे आप एक ग्रुप में बैठे हैं, जैसे पहले मैंने बोला दोस्तों के साथ हो या फैमिली रिलेटिव्स किसी के साथ भी बैठे हो एक ग्रुप में ना, जैसे 5-6 आदमी या फिर उससे ज़्यादा भी हो, तो कुछ लोगों को ऐसा आदत होता है कि वो ऐसा दिखाते हैं दूसरों के सामने कि वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, बट सिर्फ उस समय के लिए होता है जब तक वो डिस्कशन चल रहा होता है। वो डिस्कशन जैसे ख़त्म हो जाएगा, जैसे अपने अपने घर चले जाएंगे, वो बात को वो बिल्कुल हवा में ले लेगा ना,
वो मतलब रियलिटी में वो कुछ करने वाला नहीं है, बस पर वो दिखाता है कि मैं सभी को मतलब संभाल लूँगा, सभी को मैनेज कर लूँगा ना, इस तरह का होता है केयर टेकर एटीट्यूड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सच में सबके लिए कुछ कर सकते हैं, सबको मैनेज कर सकते हैं, तो करके दिखाइए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। 11 पॉइंट है पैसिव। पैसिव तो जैसे कि सच बोलूँ तो ऑनेस्टली मेरे अंदर भी थोड़ा बहुत पैसिव नेचर है, क्योंकि पैसिव लोग वो होते हैं जो कुछ भी सिचुएशन हो, जैसे कि कुछ भी एक प्रोग्राम हो, तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो भी आप चुपचाप ही रहते हैं ना। आपको मतलब जिस जगह बोलना चाहिए उस जगह भी आप नहीं बोलते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है। क्योंकि हाँ, कभी कभी हमें अपना वॉइस को भी रेस करना चाहिए, कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसमें भी बोलना चाहिए। तो मेरे अंदर क्यों ऐसा नेचर आ गया, क्योंकि मैं जब पहले स्कूल में था या फिर अपने कुछ लाइफ के पार्ट्स में ऐसा हुआ कि मैंने बहुत कोशिश भी किया ना, क्योंकि मुझे भी गलत चीज़ देखने का अच्छा नहीं लगता है, आदत नहीं है मुझे भी। पर ऐसा होता है कि कुछ लोग समझते नहीं है ना, उनको जितना भी बोलो वो लाइक एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं ना। तो ये अगर हाँ 1-2 दिन हो तो अलग बात है ना, 10 दिन हो रहा है, 15 दिन हो रहा है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो मैं भी एक इंसान हूँ, तो कब तक मैं उनको भी बोलता रहूँगा ना। तो फिर मेरे अंदर ऐसा आ जाता है कि चलो उसको अपने रास्ता जाने दो, वो गलत कर रहा है तो भी इसका लाइफ है, इसका मर्जी है, मैं अपनी ज़िंदगी से खुद मतलब उसको ध्यान दूँगा ना। तो इस तरह का होता है। पर हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ गलत हो रहा है तो ट्राई करो वेरी लास्ट मोमेंट तक, जब तक आप कर सकते हैं। और 12th है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट इज़ लाइक बदला ना, रिवेंज टाइप का होता है। जैसे कि आपको कोई कुछ बोल दिया तो आप उसको दिल में रख लोगे। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप उस समय उसको आर्ग्यू नहीं करके चले जाओ, लेकिन फिर भी आपके दिल में उसके लिए एक भावना है, मतलब एक गुस्सा वाला एक भावना है ना, एक रिसेंटमेंट, एक रिवेंज रह जाता है आपके अंदर। आप सोचते हैं कि हाँ, मुझे भी अगर मौका मिलेगा तो मैं उसको सही समय आने पर मतलब दिखा दूँगा ना कि मैं भी क्या हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान जितना ओपन अप हो सकता है उतना अच्छा है, चाहे वो अच्छा समय में हो, ख़राब समय में हो। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी आप उसको खुल के बोल दो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप गलत हो इसमें। अगर वो समझता है तो उसके लिए अच्छा है, अगर नहीं समझता है तो उसी का लॉस है ना, आपका तो कुछ लॉस नहीं है। आपने तो आपकी तरफ से बोल ही दिया उसको। तो रिसेंटमेंट मत रखिए, चाहे वो अपने फैमिली के लिए हो, अपने लविंग वंस, अपने फ्रेंड्स, इवन अपने एनिमी के लिए भी। हमारे जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम है उसके हिसाब से हमें ये भी बोलता है कि इवन जो अपना दुश्मन होता है उसके लिए भी रिसेंटमेंट मत रखो ना, बिकॉज जो हमारा भगवान है, हायर पावर है, वो हमें यही बोलता है कि अगर वो कोई इंसान आपको ख़राब भी करते तो उसे माफ़ कर दो ना, वो एक न एक दिन वो खुद गिल्टी फील होगा और खुद समझ में आ जाएगा उसको। तो वो है रिसेंटमेंट। और 13 पॉइंट है एग्रेसिव ना। एग्रेसिव तो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी ना, और मुझे भी पर्सनली एग्रेसिव लोग बिल्कुल पसंद नहीं है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठंडा रहो, वो भी नहीं है, पेशेंस होना चाहिए, लेकिन ना जो मतलब आपके साथ कुछ हो रहा है अगर, तो उसको पहले आप कुछ हद तक सहने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोशिश कीजिए। हाँ, अगर बिल्कुल लिमिट पार हो गया तो वो अलग बात है ना, तब आप एक्शन ले सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई कुछ बोल दे एकदम से आप भड़क जाएँ और उसको मारने में आ जाए या फिर उसको गाली दे देना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एग्रेसिव नेचर को भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत लोगों का नौकरी भी हाथ से चला जाता है, बहुत लोगों का जो अच्छा अपॉर्चुनिटी है वो भी उनकी एक छोटा सा मिस्टेक, एग्रेसिवनेस की वजह से चला जाता है ना। तो लास्ट में आपको बहुत मतलब गिल्टी फील होकर भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसा भी है जो एक बार चला गया तो लाइफ टाइम के लिए चला जाता है। एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए। 14 पॉइंट है लोनलीनेस। लोनलीनेस इज़ लाइक some people are there in this planet who think that they are all lonely ना, like there's no one to listen to them। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अब इस दुनिया में अकेला हो गया हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास आप किसी के साथ, जिसके साथ भी आप रह रहे हो ना, तो उसमें से 10 में से कम एक या तो इंसान तो ऐसा होगा जो समझदार भी होगा ना, वो आपका प्रॉब्लम को समझेगा, आपको एडवाइस भी दे सकता है कुछ अच्छा करने का। तो लोनली फील मत कीजिए, क्योंकि लोनली होने से मन में बहुत ख़राब ख्याल भी आता है, जैसे कि ख़राब काम करने का ना, सुसाइडल टेंडेंसीज भी बहुत सारा होने का चांसेस होता है। तो लोनली मत रहिए। 15 पॉइंट है सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड इज़ लाइक सेल्फिश ना। सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। आप एक, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, एक कम्युनिटी में जब रहते हैं तो
ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचना है, पर सबके लिए एक सोच के सबके साथ अगर चलेंगे तो लाइफ ज़्यादा और आसान होगा ना। क्योंकि अगर आप आज के समय में आप अकेला खुद को ही देख के रह रहे हैं, भले ही आप तरक्की भी कर रहे हो और किसी और को नहीं देख रहे कम्युनिटी में, अपने फैमिली हो, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या किसी भी इंसान को, तो आपका भी अगर एक ऐसा कुछ समय आएगा, पूरा समय जिसमें आपको किसी और का मदद चाहिए होगा, तो आपके लिए कोई आगे नहीं आएगा आपको मदद करने के लिए ना। तो लाइक इट्स लाइक कर्मा ना, आप दूसरों को जैसे करते हैं आपको भी वैसे ही लगेगा। तो सेल्फ सेंटर्ड अच्छा नहीं है। और 16 पॉइंट है आइसोलेशन। आइसोलेशन बहुत भयानक चीज़ है अगर मैं सही हूँ तो, क्योंकि जो लोग आइसोलेट ज़्यादा रहते हैं ना उनको ज़्यादा बुरा सोच आता है ना, क्योंकि एम्प्टी माइंड इज डेविल वर्कशॉप होता है ना। तो ज़्यादा आइसोलेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आइसोलेट अगर आप रहोगे तो कुछ कहीं से भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि आइसोलेट में आप ना अपना फीलिंग्स को किसी को बोल सकोगे, ना अपना जो टैलेंट है उसको भी आप आगे ला सकोगे, कुछ भी चीज़ में मतलब अच्छा नहीं होगा। आइसोलेट हाँ कुछ समय तक के लिए रहने में अच्छा लग सकता है, बट एक पॉइंट में आने के बाद आइसोलेशन बिल्कुल भी मतलब डार्क हो जाता है आपका ज़िंदगी ना, तो वैसा भी नहीं होगा। 17 पॉइंट है ईगोइस्टिक ना। ईगोइस्टिक लोग जो होते हैं उन लोगों के ज़िंदगी में डाउनफॉल बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ईगो इंसान तो किसी को भी पसंद नहीं है ना, आपको भी पसंद नहीं होगा, मुझे भी पसंद नहीं होगा। तो आप जैसे कि जितना भी बड़ा इंसान क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर आप हम्बल डिसेंट रहोगे तो ये। और जो 5th पॉइंट है ग्रैंडियोसिटी, ये थोड़ा मिलता है, क्योंकि ग्रैंडियोसिटी भी उसी तरह का लोग होते हैं जो खुद को बड़ा दिखाते हैं ना, और ईगोइस्टिक भी वही होते हैं जो मतलब खुद को दूसरों से ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं ना। पर ऐसा नहीं है, जैसे अगर आप सुपीरियर भी हो तो लेकिन आपसे भी और सुपीरियर वाला कोई होगा तो आप उसके सामने तो आप कुछ नहीं है ना। तो ऐसा ही सोचिए कि मतलब हाँ मैं भी अपने लेवल में ठीक हूँ, लेकिन मुझे किसी को ज़्यादा भी नहीं दिखाना है, कम भी नहीं दिखाना है ना, एक लिमिट तक भी जाए। और 18 पॉइंट है डिफेंसिव में। डिफेंसिव इज़ लाइक डिफेंसिव में 2 पॉइंट आता है, एक आप अपने लिए डिफेंसिव हो सकते हो, एक अपना फैमिली वालों के लिए या किसी दोस्त के लिए ना। तो डिफेंसिव भी मेरे हिसाब से डिफेंसिव होना सही भी है और गलत भी है। लाइक अगर आप गलत करते हो ना तो उसमें डिफेंसिव होकर कुछ फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि गलत है तो है गलत ना। तो उसमें जस्टिफाई भी आ जाता है, क्योंकि अगर आप गलत करके भी डिफेंसिव हो रहे हो तो इट्स लाइक बिंग जस्टिफाइड ना, आप खुद के लिए जस्टिफाई कर रहे हो। पर अगर आप गलत नहीं करके अगर कोई आपके ऊपर कुछ अगर इल्ज़ाम दे रहे हैं ना, अगर कुछ ब्लेम कर रहा है मतलब बिना मतलब का, तो तब अब डिफेंसिव होना कोई बुरा बात नहीं। और जैसे कि आपका कोई दोस्त को किसी ने हाथ उठाया तो उस चीज़ में डिफेंसिव हो सकते हो, वो भी सही है, लेकिन उसको आप नेगेटिव वे में मत लीजिए। 19 पॉइंट है पीपल प्लीजिंग ना। हाँ, तो पीपल प्लीजिंग लोग भी बहुत चालाक होते हैं, क्योंकि उनको वो लोग सबसे पहले तो मतलब इंसान को जो आसपास के लोग हैं जिसके साथ उसे रहना पड़ेगा, उसे वो लोग स्टडी कर लेते हैं वो किस तरह का इंसान है ना, और वो लोग देखते हैं कि किससे वो लोग को ज़्यादा एडवांटेज फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद वो उनको प्लीज़ करेंगे और फिर धीरे धीरे उनसे कुछ फ़ायदा निकलवाने का कोशिश करेंगे ना। तो पीपल प्लीजिंग नहीं होना है। अगर आपके अंदर जो रियल कैरेक्टर है उसी को आप शो कीजिए ना, भले वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर बुरा है तो आप ट्राई करो कि उसको इम्प्रूव करके एक अच्छा पॉइंट में लाने के लिए, और अगर अच्छा है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो पीपल प्लीजिंग नहीं होना चाहिए। मतलब पीपल प्लीजिंग जो लोग होते हैं उनका जैसे कि 2 शक्ल होता है ना, 2 साइड होता है। एक मतलब जो लोगों के सामने है, और एक जो वो अकेला जब रहते हैं तब अलग होता है। तो पीपल प्लीजिंग वाले लोग भी बहुत चालाक होते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट 20 पॉइंट जो है वो सेलेक्टिव है ना। तो सेलेक्टिव मैं भी बहुत सेलेक्टिव था एक समय। सेलेक्टिव इन द सेंस मतलब मैं दोस्तों के लिए बहुत सेलेक्टिव था। जैसे मैं हर इंसान के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता हूँ इसीलिए ना, अभी भी ये चीज़ थोड़ा थोड़ा है मेरे अंदर ना। तो मैं देखता हूँ जो मेरे जैसा खाने पीने वाला लोग है उसी के साथ मुझे जाना ज़्यादा पसंद है। जो नॉर्मल इंसान है, जो मतलब जो लोग खाते पीते नहीं है ना, ड्रग्स केमिकल सब्सटेंस जो भी है, तो उनके साथ रहने में मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ये ऑब्वियस बात है, मैं उनके सामने अगर खाऊंगा तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोनों साइड से मतलब मिल मिलाव नहीं होगा ना, तो उनको भी अपनी तरीके से रहने में अच्छा लगेगा, मुझे भी। तो अगर मैं अपने जैसा खाने पीने वाले लोगों के साथ रहूँगा तो हाँ हम लोग का जो थॉट्स है
कुछ हद तक तो सेम ही रहेगा ना, तो एटलीस्ट उस टाइम तक तो हम लोग का मिलना सही रह जाएगा। तो सेलेक्टिव भी नहीं होना चाहिए, और सेलेक्टिव ओनली उसमें दोस्तों के सेंस में नहीं होता, इंसान के सेंस में नहीं होता है। वो आप खाने पीने हो, कपड़ा हो, जो भी हो ना, मतलब कोई भी प्रोडक्ट भी हो, उसमें भी आप सेलेक्टिव होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में यू नेवर नो ना कि आप कौन सा सिचुएशन फेस करने वाले हो। आज अगर आपके पास सब कुछ है तो कल कुछ नहीं भी हो सकता है ना। तो हर चीज़ में एडजस्ट होना भी सीखना चाहिए ना। ज़रा सेलेक्टिव होने से आपके लाइफ में मतलब आपको ही है, आपका पर्सनल है, तो इट्स बेटर टू नॉट बी सेलेक्टिव। तो कोशिश कीजिए वैसा करने के लिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही था, कैरेक्टर डिफेक्ट्स ना। तो पहले भी जैसे मैंने बोला, आप लोग भी रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर इन 20 पॉइंट्स में से कौन कौन सा कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, और उसको अपने अंदर से मतलब धीरे धीरे डे बाय डे कम करने का कोशिश कीजिए। तो आपको ज़िंदगी में और मज़ा आने लगेगा ना। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।